उड़ान तो भरना है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से क्यों ना लड़ना पड़े। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो बेटा, आज के वीडियो लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो कल वाले जो पीडीएफ में 28 तक मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज 29th ऑनवर्ड्स मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो 29th में क्या था कि जो अमाउंट ऑफ रिपेयर ऑन फर्म्स बिल्डिंग विल बी डेबिटेड टू, वो कहां पर डेबिट होगा बेटा? वो रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इट विल बी डेबिटेड इन रिपेयर्स अकाउंट। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 39 तक ये जो क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ में रिपीट हो गए हैं। ये हमने कल ऑलरेडी जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हुए हैं, तो इनको अब मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। इट इज इन, ये हमने पहले स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 40, अब हम यहां से आगे पढ़ते हैं। 40 में क्या दिया है? ऑन 1st January Ram's capital was 1 lakh and on 1st July he brought 50,000 more as additional capital. 6% rate of interest per annum है। So what will be the interest on his capital at the end of the year? At the end of the year क्या होगा? तो बेटा 1 लाख रुपीज जो पहले था वो यूज कर रहा है 6 मंथ्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 6% है, 6%। फिर 50,000 रुपीज वो और लेकर आया। अब उसकी कैपिटल हो गई 1,50,000, जो बाकी के 6 महीने के लिए इसने यूज किया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद बताइएगा, ये सब जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो 7,500 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या होगा? Ram and Rahim are partners in a firm. Their capital accounts showed the balance on April 1, 2018 as 2 lakh and 1,50,000 respectively. 2 lakhs राम का, 1,50,000 रहीम का। तो क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ेंगे तो इसमें हमने किसका इंटरेस्ट निकालना है? रहीम की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है। तो हम रहीम वाले को ही ध्यान रखते हैं। तो रहीम की कैपिटल कितनी है? 1,50,000 थी बिगिनिंग में ऑन 1st of April को। April 1,50,000। इसके बाद 1 सितंबर को, 1 सितंबर को दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 50,000। दे मीन्स 50 and 1 लाख। रहीम ने कितना कंट्रीब्यूट किया? और रहीम ने कंट्रीब्यूट और किया 1 लाख। अब रहीम की कितनी कैपिटल हो जाएगी? 2,50,000। और ये कब किया? सितंबर 1 में 1 लाख रुपया और किया, ठीक है, प्लस 1 लाख। बेटा अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितने मंथ्स मनी को यूज किया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 1 सितंबर है। तो दैट मीन्स ये 1,50,000 को इसने 5 मंथ्स के लिए बिजनेस ने यूज किया। कितने मंथ्स के लिए यूज किया इसको? 5 मंथ्स से, अप्रैल से लेकर सितंबर तक 5 मंथ्स आ गए। तो इस पर बेटा इंटरेस्ट जो लगेगा वो 5 मंथ्स के लिए लगेगा। देन 2,50,000 आ गया, जो 1 लाख रुपया रहीम ने और कंट्रीब्यूट किया। देन रहीम ने 40,000 विड्रॉ किया ऑन 1st मार्च। तो मार्च 1 को रहीम ने 40,000 विड्रॉ किया, ठीक है जी। तो 2,50,000 में से 40 माइनस कर दिया, अब कितना रह जाएगा? 2,10,000। बट सितंबर से लेकर फेब तक, ये मार्च 1 है, सितंबर से लेकर फेब तक जो रहीम की जो 2,50,000 कैपिटल बिजनेस में थी, तो कितने मंथ्स आ गए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फेब। तो अगले 6 महीने फर्म ने रहीम की कैपिटल का जो 2,50,000 को 6 मंथ्स के लिए यूज किया। एंड द लास्ट वन इज मार्च 1, 40,000 विड्रॉ किया, तो 2,10,000, 8% और 1 महीने के लिए, और 1 महीने के लिए। इन सब का आप टोटल करेंगे, इन सब का आप टोटल करेंगे और वैल्यू आ जाएगी
16,400। तो 16,400 जो होगा दैट विल बी अ आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड, उसे बेटा हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो होगा ए पार्ट, पार्टनरशिप डीड। 43, द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज, जो लाइबिलिटी पार्टनर्स की बेटा वो अनलिमिटेड होती है, इट इज अनलिमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन, इंटरेस्ट जो कैपिटल पर होगा वो किस पर अलाउड होता है, वो ओपनिंग कैपिटल पर होगा जो स्टार्टिंग में है, नॉट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो एवरेज भी नहीं होती और वो मिडल भी नहीं। अगर ऐसा होगा तो हम ओपनिंग कैपिटल पर जो उन्होंने पूरी कैपिटल जितनी देर के लिए यूज की उस पर इंटरेस्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 45, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो अलाउड ही नहीं होता, वो अलाउड ही नहीं होता। सो इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर 46, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स पार्टनर्स विल हैव, अगर फिक्स कैपिटल होगा तो फिक्स कैपिटल में बेटा क्या होगा, जो पार्टनर होगा वो दो अकाउंट बनाते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा आ जाएगा, करंट अकाउंट। अब इसके बारे में यहां तो सिर्फ कैपिटल है, सिर्फ कैपिटल है, कुछ नहीं। दे मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स, ओके, डेबिट बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस भी, ओके, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट्स। जो फिक्स कैपिटल होगी, फिक्स कैपिटल में जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं बेटा वो करंट अकाउंट में होगी, जितनी भी एडजस्टमेंट होगी। और जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें ईदर क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो या फिर वो निल होगा। कभी भी कैपिटल में डेबिट बैलेंस नहीं होता, कभी भी कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस नहीं होगा। करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो सकता है बट कैपिटल में कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। सो इट विल बी जो होगा इट विल बी इधर निल और निल बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या आ गया, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल्स, जब फिक्स कैपिटल होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या ट्रीटमेंट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने अभी बताया कि जब फिक्स कैपिटल होती है जितनी भी एडजस्टमेंट होती है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट में होगी। तो यहां पर आप देखेंगे कैपिटल तो नहीं होगा और इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर के करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बेटा क्या हो जाता है, वी आर हैविंग टू अकाउंट्स, वी आर हैविंग ओनली वन अकाउंट एंड दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो क्रेडिट होगा, और कहां पर क्रेडिट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो 48 का जो राइट आंसर जो ऑप्शन है वो ए आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49। 49 में करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ, करंट अकाउंट्स जो पार्टनर्स के मेंटेन होंगे उसमें क्या क्या ऑप्शंस आ जाएगी, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड, अगर फिक्स्ड होगी तो तभी बेटा दो बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। तो व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड तभी करंट अकाउंट जो होगा वो मेंटेन होगा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 50। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की तो जो प्रॉफिट होगा फर्म का वो इक्वली डिवाइड किया जाता है, वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 51। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स
अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड इज क्रेडिटेड टू। तो अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही अकाउंट बना, तो कहाँ पर इंटरेस्ट क्रेडिट होगा, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू 15(1) में क्या आ जाएगा, इट विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर बेटा 52 में क्या दिया गया हमारे पास, व्हेन द गारंटी is given to partner by some partners, deficiency on such guarantee will be borne by। अगर कुछ किसी पार्टनर के द्वारा बाकी पार्टनर्स को गारंटी दी गई होगी, तो जो डेफिशिएंसी जो गारंटी की होगी वो किसके द्वारा बॉन्ड की जाएगी, ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, या सभी पार्टनर्स के द्वारा, या पार्टनरशिप फर्म के द्वारा, या पार्टनर हु गिव द गारंटी। तो जिस पार्टनर ने बेटा उसको गारंटी दी तो वही उसके लिए जिम्मेवार होगा। पार्टनरशिप, जो पूरी पार्टनरशिप होगी वो उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगी, तो ना ही पार्टनरशिप फर्म और ना ही बाकी के पार्टनर्स। इट इज ओनली द पर्सन हु हैज गिवन द गारंटी, ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, वही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 53, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी द पार्टनर्स आर। अगर पार्टनरशिप में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो जो पार्टनर्स के बारे में क्या लिखा, दे आर इंटाइटल टू 6% इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं होता। 9% को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जो होगा वो तो क्वेश्चन ही राइज नहीं होता, क्वेश्चन ही रेज नहीं होता, इट इज नॉट अलाउड, ना 6% ना 9% ना बैंक रेट, सो इट इज नॉट इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल, ऑप्शन डी। Question number 54. Which of the following items will not be shown in profit and loss appropriation account? इनमें से कौन से आइटम जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं होगी, विल नॉट बी शोन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन सी बेटा शो नहीं होगी, तो इट विल बी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होगा वो शो नहीं होता। अभी हमने ऊपर कुछ क्वेश्चंस में किया था, हम पार्टनर्स लोन जो होगा उसको बेटा जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होगा वो हम चार्ज भी ले सकते हैं। इफ इट इज चार्ज, यूजुअली हम उसको चार्ज ही लेते हैं, देन इट विल बी शोन इन द P&L अकाउंट। अगर P&L में नहीं लिया, जैसे वो ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे उसमें नहीं लिया था, तो दैट्स वाई हमने उसको P&L अप्रोप्रिएशन में खर्च में ले लिया। और पार्टनर्स का जो लोन होगा उससे हम कई बार अप्रोप्रिएशन भी ले सकते हैं, इफ इट इज एन अप्रोप्रिएशन। तो चार्ज है तो प्रॉफिट हो या ना हो उसे लेना है, और प्रॉफिट लॉस में, अदरवाइज अप्रोप्रिएशन में। तो ऑप्शन डी जो होगा वो ऑप्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन, इनमें से कौन सी आइटम शो नहीं की जाती इन द डेबिट साइड ऑफ द P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में कौन सी नहीं आएगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इंटरेस्ट जो होगा बेटा वो क्रेडिट साइड में आया, जो भी पार्टनर को मिला कमीशन वो भी क्रेडिट में, सैलरी भी इधर। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो क्रेडिट साइड में शो, वो डेबिट साइड में शो हो। एक मिनट बेटा, रॉन्ग, मैंने गलती, उल्टा तो नहीं बोल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी शोन इन द डेबिट साइड, इनमें से कौन से आइटम डेबिट साइड में, मैंने इसमें उल्टा बोल दिया सारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट्स पार्टनर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा बेटा वो डेबिट में आएगा, कमीशन जो होगा वो भी डेबिट में आएगा, सैलरी भी डेबिट में आएगी। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं तो पार्टनर कैपिटल में ये सब चीज़ें क्रेडिट में होती हैं, और जब हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं तो वहाँ पर वो डेबिट में, वाइस वर्सा उल्टा आ जाता है। उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इसमें से पार्टनरशिप का कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है। एन एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न शुड एग्जिस्ट अमंग द पार्टनर्स, होना चाहिए।
Agreement should be to carry on lawful business, yes. All the partners should contribute capital in the firm. ये एक essential feature नहीं है, और there can be at least 2 partners, it is again an essential feature. तो पार्टनर्स की मर्जी है कि सारे के सारे लोग कैपिटल के लिए पैसा लेकर आए, कंट्रीब्यूट करें या ना करें. क्वेश्चन नंबर 57 में a manager gets 5% commission on net profit after charging such commission. तो ये बेटा फाइनल अकाउंट्स में भी मैंने आपको बताया था कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगा और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा. तो क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट 5,80,000 है, एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनडायरेक्ट नेचर अदर देन मैनेजर्स कमीशन आर 1,60,000. और पार्टनर को जो कमीशन मिलेगी वो 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है. बेटा जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिया बेटा 5,80,000. जो भी हमारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,60,000 इधर ले लिया, और यहां पर जो नेट प्रॉफिट आ रहा है माइनस कर कर वो आ रहा है 4,20,000. अब जब भी हमें क्वेश्चन में बोला होगा, क्या बोला होगा क्वेश्चन में? ये जो कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होगी. तो ये जो प्रॉफिट है इट इज बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. तो फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट अपॉन 100 प्लस रेट. नेट प्रॉफिट बेटा कितना आया? 4,20,000. रेट कितना था अभी? 5% है. 5 डिवाइडेड बाय 105. तो 4,20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105. आंसर बेटा आ रहा है 20,000. 20,000 जो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का बी पार्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. बेटा इस वीडियो लेक्चर में आपसे मैं 57 तक ये आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. ओके जी. तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा इसे सब्सक्राइब करिए, इसे अपने जो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड गेट बेनिफिट. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम.